दहशतगर्दों ने हमला किया। हमारी पुलिस फोर्स, रेंजर्स और आर्मी की मदद से अल्लाह ताला का शुक्र है कि तीनों दहशतगर्द जहन्नम रसीद हो चुके हैं। बिल्डिंग क्लियर कर ली गई है। हमारे 2 पुलिस के जवान, 1 रेंजर्स का जवान और 1 सिविलियन जो वहाँ काम करता था वो शहीद हुए हैं। उसके अलावा 14 लोग जो हमारे पुलिस और रेंजर्स के जवान हैं वो इंजर हुए हैं, जिनमें से 1 क्रिटिकल पोजीशन में है। वज़ीर आला सिंध की जिना अस्पताल आमद। कराची पुलिस ऑफिस हमले में जख्मी अहलकारों की अयादत। आप हमारे हीरो हैं, बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मुकालमा। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। उधर वज़ीर आला सिंध पुलिस ऑफिस पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी खुद करते रहे। मुराद अली शाह ने कहा, शोहदा के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का हमले पर नोटिस। वज़ीर दाखिला और सिंध हुकाम से रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ के ऑपरेशन में शरीक सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की सलामती पर हमला करने वालों से आहानी हाथों के साथ निपटा जाएगा। एक तरफ जेल भरने के दावे, दूसरी तरफ जेल जाने का डर। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी रोकने के लिए कारकुन हाई अलर्ट। पीटीआई के डंडा बरदार कारकुन इमरान खान के लाहौर में रहायशगाह जमान पार्क के बाहर मौजूद। कुछ भी हो जाए इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देंगे, कारकुन पुरजोश। अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कि तैयारी करें। हमने शुरू करना लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे। मैं पाकिस्तान के आईन और कानून की बालादस्ती के लिए गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूँ। ये जो जेल से डरा रहे हैं, हम जेल भर देंगे, इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर। लेकिन ये तो नहीं होगा कि जेल के खौफ से ये हर किस्म का जुल्म करें इस मुल्क में, चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दें, चोर फिर हमें डराएं जेलों से, अवाम की कमर तोड़ दें महंगाई से। कप्तान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। जेलें भरने का आगाज लाहौर से होगा। हर गुजरते दिन के साथ बड़े शहरों में जेलें भरेंगे। ये हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। जेलें इतनी भर देंगे, इनके पास जगह कम पड़ जाएगी। कौम भी खौफ की जंजीरें तोड़ दे, ये नहीं हो सकता। जेल के खौफ से हम पर हर जुल्म करें। जेलें भरने का हुकूमत का शौक पूरा कर देंगे। सरबराह पीटीआई का जेल भरो तहरीक के इजलास में अज़म। पाकिस्तान के आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करते हुए अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूँ। टिकट कटाओ, लाइन बनाओ, जेल जाओ। सेनेटर एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद ने गुजरांवाला में टिकट होल्डर्स और कारकुनों से जेल जाने का हल्फ लिया, लेकिन सिटी सदर ने हल्फ ना लिया। मरकजी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स के आने के बावजूद सिर्फ चंद कारकुन ही जमा हो सके। गुजरांवाला की आबादी 55 लाख से ज्यादा, सिर्फ 400 कारकुनों ने जेल जाने की हामी भरी। पीटीआई जराए का कहना है, एक टिकट होल्डर अपने साथी 14 कारकुनों को लेकर जेल जाएगा। जेल भरो तहरीक शुरू करना चाहते हो तो जमानतें क्यों करा रहे हो? वजीर दिफा का तीखा सवाल। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 3-4 माह से लगा हुआ प्लास्टर टांग से उतारें और जेल जाएं। कारकुनों को जेल जाने की तलकीन करने वाला खुद घर में चूहा बनकर बैठा हुआ है। इमरान खान को बयान से मुकरते देर नहीं लगती। परवेज इलाही साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, ये तो बहुत संगीन है जो उन्होंने के बारे में जो बातें की हैं। इन्हीं किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। सर के बल गिर रहा है और संभलने का नाम नहीं लेता। इसका हर तरीके से
भरपूर नोटिस लिया जाना चाहिए। गैंग ऑफ 5 खुशहाल पाकिस्तान का कातिल है। जिन 5 किरदारों ने मुल्क को यहां तक पहुंचाया उनको माफ नहीं करना चाहिए। इनका एहतसाब होना तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। पाकिस्तान आज सर के बल चल रहा है। पेट्रोल, बिजली, अशिया की कीमतें कंट्रोल में नहीं रहीं। परवेज इलाही ने ऑडियो में जो बातें की वो इंतहाई संगीन है। इस ऑडियो से अब आवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा जाना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। परवेज इलाही की ऑडियो लीक पर FIA इन एक्शन। वजीर दाखिला की इजाजत से FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। ऑडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद मुकदमा भी दर्ज होगा। गिरफ्तारी का भी इम्कान। चौधरी परवेज इलाही साहब के टेप, ऑडियो टेप्स, जिसमें कि वो मुबैना तौर पे आला अदलिया के जज साहब से दोस्ताना मुकालमा कर रहे हैं और वो उन्हीं टेप्स में अपने केसेस के हवाले से मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूंगा कि जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि इन ऑडियो टेप्स की शफाफ और साइंटिफिक तहकीकात होनी चाहिए। परवेज इलाही की ऑडियो लीक, विफाकी वज़रा का चीफ जस्टिस से तहकीकात कराने का मुतालबा। एहसन इकबाल का कहना है कि ऑडियो लीक संगीन मामला, निज़ाम अदल पर सवालिया निशान लग गया। मैच फिक्सिंग की तरह परवेज इलाही बेंच फिक्सिंग कर रहे थे। ऑडियो दुरुस्त है तो गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए। ऑडियो गलत हुई तो टैप करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि चीफ जस्टिस से ऑडियो के हवाले से बात होनी चाहिए। ऑडियो दुरुस्त है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जजिस की ऑडियो मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने लीक की। परवेज इलाही का इल्जाम, कहा नून लीग का ऑडियो लीक ड्रामा नाकाम हो चुका, कुछ नया सोचें। नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमला आवर है। मरियम नवाज अपने वालिद की रवायत को आगे बढ़ा रही हैं। चौधरी परवेज इलाही की स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान से मुलाकात, कहा इलेक्शन में ताखीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने को तैयार रहें। परवेज इलाही भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब चेयरमैन ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज इलाही पर मुबैना करप्शन, किकबैक समेत दीगर इल्जामात। नैब ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को जल्द तलब किए जाने का इम्कान। नैब ने मोनिस इलाही को पहले ही तलब कर रखा है। आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम। FIA ने साबिक वफाकी वज़ीर एजाजुल हक को 1.8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पर तलब कर लिया। 21 फरवरी को फैसलाबाद ऑफिस में पेशी का नोटिस जारी। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत। 20 फरवरी को ऐवान सदर में इलेक्शन से मुतालिक मुशावरती इजलास में शिरकत करें। सेक्शन 57A के तहत सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। खत का मतन, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। अदालत इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। अपील में इस्तदा। लाहौर बार एसोसिएशन के आज होने वाले इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। पोलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दस्तयाब ना होने पर इलेक्शन मुलतवी किया गया।
साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। बादियुन नजर में गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म कानून के खिलाफ था। तबादले की दरख्वास्त ज़बानी आई, अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतो किताबत की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या सरकारी इदारे जुबानी काम करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसला कर रहे हैं? नादरा में अब जो काम करेगा वो उसको लोगों की प्राइवेसी और डेटा की सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। उसकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि कस्टमर को डील कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन के लॉस पता होने चाहिए। तो किसी किस्म की कोई वायलेशन हुई या ट्रस्ट की ब्रीच हो गई है किस्म की। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना है कि किसी सारिफ की मर्जी के बगैर कोई बैंक या फोन कंपनी डाटा नहीं ले सकती। नादरा का डाटा लीक करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। डाटा लीक में मुलव्विस मुलाजमीन को फौरी नौकरी से निकाल देते हैं। ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं। ओवर स्टे करने वालों को फौरी पता चल जाता है। मुल्क को बगैर वीज़ा के रहाइश रखने वालों को जन्नत नहीं बना सकते। आपने IMF को खुश करने के लिए सलामी के तौर पर 170 अरब के टैक्सेस का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर ऑलरेडी लाद दिया है और अभी तक उस मायदे का कुछ पता नहीं। अलिफ से लेकर ये तक हम इस अवाम दुश्मन गरीब कुश बजट को मुस्तरद करते हैं। जनाब चेयरमैन, सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम महंगाई में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। बोले हुकूमत का मकसद मरे को मारने के मुतरादिफ है। IMF को सलामी देने के लिए 170 अरब के टैक्स लगाए गए। अपने 1100 अरब रुपए मुआफ करा लिए। आवाम को सादगी अपनाने का मशवरा देने वाले खुद शाह खर्चियां कम नहीं कर रहे। मिनी बजट के बाद महंगाई का नया सैलाब आ गया। एक हफ्ते में महंगाई 2.89% मजीद बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 38% पर जा पहुंची। 7 रोज में 34 अशिया महंगी हुई, 5 अशिया सस्ती, जबकि 12 की कीमतें बरकरार रहीं। अदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ कहते हैं तुर्किया में आने वाला ज़लज़ला शदीद तरीन था। तुर्क भाइयों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम इस मुश्किल की घड़ी में तुर्किया के साथ हैं। तुर्क भाइयों की मदद के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। शहबाज शरीफ ने इमदादी सामान तुर्क हुकाम के हवाले किया। लाहौर में फैज़ मेला सज गया। शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक। फैज़ अहमद फैद की दोनों बेटियां सलीमा हाशमी और मुनीज़ा हाशमी वालिद का पैगाम जिंदा रखने के लिए पुरअज़्म। भारत से आए मारूफ शायर और नगमा नवीज़ जावेद अख्तर और अतल तिवारी की खुसूसी शिरकत। फैज़ मेला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 100 से ज़्यादा मंदूबीन शरीक होंगे। 2018 में हाजिर हुआ था और उसके बाद अब मौका मिला है और बहुत खुशी है कि दोबारा आया हूँ। फैज़ साहब की बदौलत तो मैं लाहौर से मोहब्बत करता हूँ। बाकी लाहौर से क्यों मोहब्बत करता है, लाहौर से पूछिए। उनकी मकबूलियत जो है हिंदुस्तान में बेपनाह है, बेपनाह है। कोई ऐसा आदमी नहीं जैसे शायरी से ज़र्रा बराबर दिलचस्पी हो और उसने फैज़ साहब को ना पढ़ा हो या उसे फैज़ साहब के शेर न याद हो, ऐसा होगा ही नहीं। शहर कायद में 3 रोज़ा 14वें लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़। पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 200 से ज़ायद स्कॉलर्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तासुरात का इजहार करेंगे।